बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर अहमद मुख्तार और आज हम बात करने वाले हैं जुलाई और हम असेंडेंट अकॉर्डिंगली बात करेंगे कि जुलाई में ऐसा क्या हो रहा है कि मिसाल इसको इतनी अहमियत एस्ट्रोलॉजी के लिए दी जा रही है और मुझे इस पर एक वीडियो बनानी पड़ रही है। पूरी बनानी तो एक दो दिन पहले थी, लेकिन खैर थोड़ी घर की मसरूफियात की वजह से और क्लाइंट्स की वजह से मैं नहीं बना सका। तो मैं आज इंशाल्लाह ताला इसके बारे में एलिब्रेट करूँगा जुलाई में क्या हुआ होने जा रहा है। इसके लिए हमको जाना पड़ेगा पीछे, यानी मई में। 23 मई को सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ। 23 मई को सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ और सैटर्न का मतलब होता है हर्डल्स, सैटर्न का मतलब होता है कि प्रॉब्लम, सैटर्न का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस। जब भी सैटर्न किसी के भी बर्थ चार्ट में भी अगर रेट्रोग्रेड होता है और जिस साइन में रेट्रोग्रेड होता है, मतलब मैं ये बात नहीं कर रहा कि जिस हाउस में रेट्रोग्रेड होता है, मैं बात कर रहा हूँ जिस साइन में रेट्रोग्रेड होता है। मतलब अगर किसी का सैटर्न जो है वो एक्यूरियस में रेट्रोग्रेड पोजीशन पर है, सॉरी, तो वहाँ पर वो उसको रेट्रोग्रेड पोजीशन पे है, तो एक्यूरियस की जो लिमिटेशंस हैं वो ख़त्म हो जाएगी। यानी कि एक्यूरियस बनता है 11th हाउस, 11th साइन बनता है एक्यूरियस, और 11th हाउस भी आप बोल सकते हैं काल पुरुष की कुंडली का। तो 11th हाउस में जब भी सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा, उस बंदे की ख्वाहिशात, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो 32 दांतों से जो निकाले वो पूरी ना हो, क्योंकि सैटर्न वहाँ लिमिट अपनी लगाना छोड़ देगा और वो उसको ईज कर देगा उस चीज़ से उसको निकाल देगा कि भाई अब आप निकलो इस चीज़ से, और ये आपकी ख्वाहिशात हैं और ये है, और अब आप इसको हासिल करो। और जिस तरीके, बस ये है कि रेट्रोग्रेशन सैटर्न है तो थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी तलब वो उससे मांगेगा, लेकिन बाकी उससे कुछ नहीं। अगर हम देखा जाए तो यहाँ अब जुलाई इसलिए अहम है क्योंकि 23 मई से सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ और अब ये पीछे 4 डिग्री हो चुका है। ठीक है ना, 4 डिग्री पीछे हो चुका है। 19 डिग्री से इसकी रेट्रोडेक्शन शुरू हुई थी, अब ये तकरीबन 16 डिग्री के ऊपर है। अब यहाँ से रिलीफ मिलना शुरू होगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें आप ज़रा गौर कीजिएगा। कैप्रिकॉन असेंडेंट, कैंसर असेंडेंट, जेमिनाई असेंडेंट, सेजिटेरियस असेंडेंट, ये 4 असेंडेंट हैं जिनको अब इनका रिलीफ बतदरीज आना शुरू हो जाएगा। किसी किस्म के अगर आपके कोई केसेस हैं तो वहाँ बेल डेफिनेटली होगी। वहाँ रिलीफ का टाइम अब लोगों के लिए शुरू हो गया कि मतलब कि बेल होगी, इजाज़त, मतलब कि अगर कोई काम फंसे हुए हैं, कानूनी तौर पे कोई काम फंसे हुए हैं या नहीं हो रहे हैं काम, तो वो काम अब होना शुरू हो जाएंगे लोगों के। आहिस्ता आहिस्ता, ये नहीं मैं कह रहा कि मतलब कि आप कल सुबह उठेंगे और आपका मामला हल हो जाएगा, लेकिन अब कोई ना कोई दिशा, कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई वे फॉरवर्ड आप लोगों को मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर मैं एरीज़ वालों के लिए बात करूं तो एरीज़ वालों के लिए यहाँ कारोबारी मामलात बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। कारोबारी मसलाइल जो उनके थे, जो मतलब कि उनके बिजनेस में, जॉब्स में उनके लिए प्रॉब्लम थी, वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। टॉरस वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो टॉरस वालों का नसीब नसीब बूम करने वाला है टॉरस वालों का, क्योंकि उनके 9th हाउस में ये रेट्रोग्रेशन है। और कहने का मतलब ये है कि 9th हाउस की रेट्रोग्रेशन बहुत ज़्यादा फ़ायदा उनके नसीब में देगी कि रूहानी तौर पे कनेक्ट होंगे लोग और अल्लाह से कनेक्ट होने में उनको मदद मिलेगी। जो उनके प्रॉब्लम 23 मई से पहले से आ रहे थे, मतलब कि नसीब में, बरकत में, खाने पीने में, कमाई में ये प्रॉब्लम्स आ रहे थे, वो अब इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। जेमिनाई असेंडेंट का 8th हाउस में रेट्रोग्रेशन सैटर्न। जेमिनाई असेंडेंट बहुत ही मज़ेदार असेंडेंट है। किसी दिन इस असेंडेंट के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि जेमिनाई असेंडेंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। खैर, 8th हाउस में, 8th हाउस का ताल्लुक होता है सडन गेंस का, 8th हाउस का ताल्लुक होता है मनी से, 8th हाउस का ताल्लुक होता है ससुराल से। तो अगर जेमिनाई वालों का अपने ससुराल वालों से नहीं बन रही थी, अगर जेमिनाई वालों की अगर सडन गेंस, लॉटरीज वगैरह का कोई इशूज़ था, तो अब अगर वो लॉटरियों को परचेस करें या कोई ऐसा काम करेंगे तो उनके लिए फ़ायदा होगा। कैंसर असेंडेंट 7th हाउस, 7th हाउस में रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न, यानी कि रिलीफ फ्रॉम व्हाट, पार्टनरशिप, रिलीफ फ्रॉम व्हाट, के मतलब पार्टनरशिप आप कर सकते हैं। रिलीफ है आपकी अपनी ज़ात को, बड़ा ऐसा हल्का हल्का फील होना शुरू हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे यार कि किसी ने मनोअन बोझ जो है ना वो उतार के हमारे ऊपर से फेंक दिया है। और ये रिलीफ का टाइम अब बतदरीज बढ़ता जाएगा और ये सितंबर तक जाकर ये रिलीफ मुकम्मल, मतलब एक रिलीफ मिलेगा। अब आप अगर बात करते हैं लियो का, यानी कि 6th हाउस, लियो का यानी कि 6th हाउस, 6th हाउस मतलब कि 6th हाउस में अगर हम देखें तो
कहने का मतलब ये है लियो वालों के लिए सिक्स हाउस में यानी कि कंपटीशन कैसा भी, अगर किसी का भी बर्थ चार्ट में सिक्स्थ में यानी कि लियो में अगर प्लेस्ड है ना सैटर्न, तो माइंड यू, मतलब कि अगर किसी के सिक्स्थ हाउस में सैटर्न प्लेस्ड हो जाए बर्थ चार्ट के अंदर यानी कि, तो कहने का मतलब सेजिटेरियस में अगर प्लेस्ड हो जाए, तो आप ये याद रखिएगा उस बंदे को कभी भी कंपटीशन में हराया नहीं जा सकेगा, सही है ना। और जितना टफ हो जाए कुछ हो जाए, लेकिन वो कॉन्फिडेंस उसके अंदर इतना ही रहता है। आगे हम बढ़ते हैं विर्गो असेंडेंट। विर्गो असेंडेंट के फिफ्थ हाउस में ही होगा। फिफ्थ हाउस में औलाद, खुशियाँ, औलाद की तरफ से अगर परेशानी आ रही थी तो वो मिलना डेफिनेटली शुरू हो जाएंगी, और औलाद जैसे बात नहीं सुनती इंसान की और ये सब कुछ करती है, वो डेफिनेटली होना शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं लिब्रा असेंडेंट। लिब्रा असेंडेंट के यानी कि फोर्थ हाउस में ये हो रहा है, तो एक्सीलेंट पोजीशन होती है लिब्रा असेंडेंट अगर किसी के लिब्रा में असेंडेंट में ही सैटर्न मौजूद है। तो अगर उनके फोर्थ में है तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे उनको घर का सुख, माँ से मोहब्बत, अगर माँ से कोई मसले मसाइल थे, गाड़ी वगैरह अगर लेना चाहते हैं, अगर कोई एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब लिमिटेशन हट रही हैं आहिस्ता आहिस्ता से। आगे हम बढ़ते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंट यानी कि थर्ड हाउस, यानी कि मेहनत का घर। मेहनत कम होगी, सिला ज़्यादा मिलेगा। आप मेहनत मतलब कि अगर 100% अपना काम करेंगे तो आपको 120% अपना सिला मिलेगा। बस बहन भाइयों के साथ थोड़ी एहतियात कीजिएगा लड़ाई करने में। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि सेजिटेरियस असेंडेंट यानी कि सेकंड हाउस कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन में जब सेजिटेरियस असेंडेंट में जब ये चीज़ होगी, तो सेजिटेरियस है सेकंड हाउस, मनी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मनी मिलना शुरू हो जाएगी लोगों को। जो रिस्ट्रिक्शन हो रही थी ख़ास तौर पर फॉरेक्स ट्रेडिंग जो लोग करना चाहते हैं, वो बिल्कुल ये फॉरेक्स ट्रेडिंग वगैरह और इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि सेजिटेरियस वालों ने बहुत मुश्किल और टफ टाइम पीछे गुजारा है, तो इंशाल्लाह ताला अब उनको रिलीफ मिलेगा। कैप्रिकॉन के असेंडेंट में ही हो रहा है, तो कैप्रिकॉन वालों को बंडल ऑफ रिलीफ्स इस चीज़ के मिलेंगे। ऐसा लगेगा उनको कि हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि वक्त की पाबंदी करने कैप्रिकॉनियस ने नहीं छोड़नी, ठीक है ना। एक्यूरियस वालों के लिए ट्वेल्थ हाउस में जो इनका जो दुआएं कबूल नहीं होती थी, जो उनको ऐसा लगता था कि खर्चे हमारे बढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल बेहतर हो जाएंगे। और कहने का मतलब ये है कि लेकिन अपने आप को थोड़ा सा जो है ना वो खुदा से कनेक्ट कीजिए, अल्लाह ताला से कनेक्ट कीजिए, ताकि आप लोगों के टोटल मसले मसाइल हल हो सकें। और कहने का मतलब ये है कि 12वें हाउस में सैटर्न अपने से 12 में, ये एक एस्ट्रोलॉजी टर्म होती है कि अपने से 12 में जब सैटर्न होता है तो वो 12th हाउस के मुकम्मल रिजल्ट देता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अच्छा जी, कहने का मतलब ये है कि पाइसेस वालों के लिए ये हो रहा है 11th हाउस में, तो पाइसेस वालों के लिए तो बल्ले बल्ले है, मौजे मौजे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जो है वो जो भी ख्वाहिशात उनकी थी, अब ये जून से लेकर सितंबर तक ये खुद ब खुद बतदरीज अपना बदलते हुए ये चीज़ें देखेंगे, और इंशाल्लाह ताला बेहतरी होगी। दूसरी चीज़ कहने का मकसद ये है कि अगर आपको कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है लाइफ के अंदर, कोई मसला है, अगर शादी में मसला है, अगर किसी कारोबार में मसला है, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, और आप लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हमारा पहले ये काम नहीं हो रहा, हम हडल्स हैं, तो अपना बर्थ चार्ट बनवाइए। अपना बर्थ चार्ट बनवा के उसकी रेमेडीज़ कीजिए, और अपने नाम का स्टोन मतलब अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंगली अपना स्टोन मालूम करने के लिए भी आप लोग रब्ता कर सकते हैं। और कहने का मतलब ये है कि बहुत शुक्रिया जी वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के बटन को दबाइएगा, और पेज को लाइक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।